Hello students, civics top chapter federation, second chapter, and today's topic is what makes India a federal country. यानी इंडिया को किस चीज ने फेडरल कंट्री बनाया. Student, when the India independent, after that many problems faced by the Indian leaders कि how constitution of India, because in India different groups, different communities, different religions, different language peoples belong to India, so many problems face कि how to create it's it's a topic will be two parts. It is a first part, यानी two parts में होगा. इसका जो लेंथी टॉपिक है तो टू पार्ट्स में होगा. इट इज अ फर्स्ट पार्ट यानी ये सेकंड फर्स्ट पार्ट है ये. तो उसी तरह से कैसे इसको इंडिया को फेडरल कंट्री बनाया जाए, कैसे इंडिया को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाया जाए कि सभी को इक्वल रूल मिले, कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट किया गया. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स फर्स्टली क्या है कि द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उस कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया कि इंडिया को क्या किया, एक यूनियन ऑफ स्टेट्स डिक्लेयर किया. यूनियन ऑफ स्टेट्स डिक्लेयर किया स्टूडेंट्स यहाँ पर. और इट डिड नॉट यूज द वर्ड फेडरेशन, यानी इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई वर्ड जो फेडरेशन था वो यूज नहीं किया गया. जो फेडरेशन, जैसे हमने फेडरेशन पढ़ा था अभी, वो वर्ड फेडरेशन यूज नहीं किया गया. इंडियन यूनियन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरेशन, यानी इंडिया फेडरलिज्म, इंडिया के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो इंडियन यूनियन है वो किस बेस पे, उसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो फेडरेशन बेस पे हैं. किस पे हैं? फेडरलिज्म बेस पे हैं. तो स्टूडेंट्स द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर, देखिए जब फर्स्टली अब मेक द आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो प्रोवाइडेड फॉर टू टियर सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट्स, यानी पहले क्या था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो टू टियर सिस्टम था, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट. बट आफ्टर दैट डिस्कस हुआ उस पे, और उसके बाद क्या किया गया, एक टियर और स्टार्ट किया गया, यानी थ्री लेवल पे जो गवर्नमेंट थी उसकी थ्री लेवल पे डिवाइड कर दिया गया. अब वो थ्री लेवल्स कौन कौन से थे स्टूडेंट्स, जैसे वो थ्री लेवल्स जो थे, थर्ड टियर ऑफ पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज, यानी जो नगर निगम या जो म्यूनिसिपैलिटीज एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं, और पंचायत जैसे विलेज लेवल पे और अर्बन लेवल, विलेज रूरल लेवल और अर्बन लेवल पे ये जो पंचायत और आपके म्यूनिसिपैलिटीज को बनाया गया. तो अब हमारा क्या हो गया, थ्री टियर सिस्टम हो गया. क्या हुआ, डिफरेंट टियर्स, यानी एंजॉयस थर्ड टियर ऑफ द पंचायत. ठीक है स्टूडेंट्स, तो डिफरेंट टियर्स एंजॉय सेपरेट ज्यूरिडिक्शन. स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली, ये सब्जेक्ट, ये पॉइंट जो है ऊपर नीचे हो गए, ये पॉइंट पहला आना चाहिए, ये पॉइंट बाद में आना चाहिए. जो पॉइंट मैं बोल रहा हूँ कि डिफरेंट टियर्स एंजॉय सेपरेट ज्यूरिडिक्शन, यानी तीनों ही टियर थे स्टूडेंट्स, जो तीनों टियर थे सेंटर स्टेट्स और लोकल, उनकी अपनी ज्यूरिडिक्शन थी. अब थ्री टियर्स ऑफ द गवर्नमेंट्स वो कौन सी थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट्स, यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स और एंड लोकल गवर्नमेंट्स. और लोकल गवर्नमेंट्स क्या आते हैं, ये पंचायत इलेक्शन आते हैं, म्यूनिसिपैलिटीज आती हैं स्टूडेंट्स. अब हियर स्टूडेंट्स जो थ्री टियर्स से अब जो लिस्ट थी, जिन अब गवर्नमेंट्स के अपने अपने कुछ रूल्स थे, गवर्नमेंट्स के कुछ सब्जेक्ट्स थे कि किस सब्जेक्ट पे कौन सी गवर्नमेंट फॉलो करेगी. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर फर्स्टली यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और एक थी रेसिड्यूरी लिस्ट. एक थी रेसिड्यूरी, वैसे थ्री लिस्ट आती है लेकिन जो फोर्थ आती है वो हमारी रेसिड्यूरी आती है. तो फर्स्ट स्टूडेंट्स यूनियन लिस्ट. अब देखिए यूनियन लिस्ट में क्या होता है, यूनियन लिस्ट यानी इंक्लूड सब्जेक्ट्स, इन यूनियन लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट्स नेशनल सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस, यानी जो टोटली नेशन के लिए इंपोर्टेंस हो स्टूडेंट्स, सच एज डिफेंस ऑफ द कंट्री, डिफेंस ऑफ द कंट्री यानी कंट्री को डिफेंस करना इंटरनल एंड एक्सटर्नल मैटर से.
अटैक से, बैंकिंग जो टोटल बैंकिंग होती है यानी बैंकिंग जो फैसिलिटी होती है, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन हो गया, फॉरेन अफेयर्स यानी फॉरेन कंट्री से जो रिलेशन बनाने होते हैं, करेंसी यानी जो नोट हमारे यहाँ पर जो छापे जाते हैं, जो करेंसी होती है वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट अलोन मेक लॉज, यानी इन सब्जेक्ट्स पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो लॉज अकेले बनाती है। सेकंड है स्टूडेंट्स स्टेट लिस्ट। अभी स्टेट लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, देखिए सब्जेक्ट इसमें जो कंटेन करता है सब्जेक्ट जैसे पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, इरिगेशन, एग्रीकल्चर, यानी इसमें जो सब्जेक्ट है कि पुलिस है, ट्रेड है, एग्रीकल्चर है, इरिगेशन है, यानी ये इन पे सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी, यानी स्टेट के वर्क में सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी और सेंटर के यूनियन लिस्ट के जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें स्टेट गवर्नमेंट उनके सब्जेक्ट्स में इंटरफेयर नहीं करेगी। तो इन सब्जेक्ट्स पे जो सब्जेक्ट्स है ये इन सब्जेक्ट्स पे ओनली और ओनली मेक द लॉज बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट सब्जेक्ट्स ऑफ कंकरेंट लिस्ट, यानी अब एक कुछ सब टॉपिक ऐसे भी होते हैं जिन पे सब्जेक्ट स्टेट्स अपनी चलाता है और सेंटर अपनी चलाते हैं। तो कुछ ऐसे थे कि दोनों पे राइट इक्वल था, बोथ गवर्नमेंट जो दोनों गवर्नमेंट्स थी उनका राइट इक्वल था। जैसे यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट द बोथ ऑफ द गवर्नमेंट्स, यूनियन एंड ए स्टेट, यानी दोनों गवर्नमेंट्स का कॉमन इंटरेस्ट होता है उसमें। सच एज एजुकेशन, तो एजुकेशन हो गया, मैरिज हो गया, फॉरेस्ट हो गया, है ना, और ट्रेड हो गया, एंड डिफरेंट अदर टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स। तो इन सब्जेक्ट्स में क्या होता है कि बोथ गवर्नमेंट यानी दोनों के इंटरेस्ट से लॉ बनाए जाते हैं। बट अगर इसमें जब कहीं ना कहीं दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है सेंटर और स्टेट में, तो वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट अपना लॉ फॉलो करती है। वैसे जिसका बेटर होता है रूल जो लॉ वो बेटर किया जाता है, बट जब दोनों में आपस में नहीं बनती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ इसमें फॉलो किए जाते हैं। बट यहाँ पर है दोनों के लिए। अब कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं रेसिडुअरी सिस्टम जो है। अब रेसिडुअरी जो देखिए इसमें क्या होता है कि मैटर्स विच आर नॉट इंक्लूड्स इन द डिवीजन ऑफ पावर्स, यानी ऐसे जो है वो इन डिवीजन ऑफ पावर्स में इंक्लूड नहीं किए गए हैं। जो डिवीजन ऑफ पावर्स है ये इनमें इंक्लूड नहीं किए गए हैं। The central government has been given the power to legislate, और इसमें क्या करती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उनको पावर देती है। जैसे अब आप हमारे यहाँ पर यूनियन टेरिटरी हैं, चंडीगढ़, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, दिल्ली, दमनदीप, ठीक है। अब जैसे लद्दाख एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर क्या बना, ये आपके यूनियन टेरिटरी हैं। अब इनमें क्या है, इनमें जो पावर दी जाती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर क्या होती है, सुप्रीम पावर होती है। तो कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो स्टेट और सेंटर के अलग दोनों से ना कंकरेंट में होते हैं ना स्टेट से लिए होते हैं। कुछ यूनियन टेरिटरी टाइप होते हैं, किसी स्टेट को स्पेशल पावर दी जाती है। जैसे पहले जम्मू एंड कश्मीर था, उसको स्पेशल पावर दी गई थी। अब भले वो यूनियन टेरिटरी बन गया, उसको अलग कर दिया गया है, लेकिन पहले उसको स्पेशल पावर दी गई थी, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। तो कुछ मैटर्स ऐसे हैं स्पेशल पावर्स या यूनियन टेरिटरी जैसे स्टेट्स होते हैं, उनको जो पावर्स दी जाती हैं, जो पावर डिवाइड की जाती हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिवाइड की जाती है। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक का जो नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा आपको, इट इज अ हाफ पार्ट ऑफ द टॉपिक। सो दैट्स ऑल।